गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण का पाठ 6 शब्द भंडार के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों, जिसमें हम अनेक शब्दों के बारे में जानेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसके पहले भाग, किसके बारे में? विलोम शब्द के बारे में। विलोम मीन्स उल्टा या विपरीतार्थक, इसको हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, वे उन्हें विलोम शब्द कहते हैं या वे विलोम शब्द कहलाते हैं। अब जैसे है सबसे पहला अथ। अथ, वैसे अथ का अर्थ क्या होता है? आरंभ, और इसका उल्टा विलोम अर्थ हो गया इति। अब अथ आरंभ हो गया, इति माने अंत। इस दूसरा उदाहरण है अमृत। अमृत का उल्टा क्या हो गया? विष, जिसको आप जानते हैं। अब अगला भाग है बेटा हमारा, क्या है? अनेकार्थक शब्द, या इनको हम अनेकार्थी शब्द भी बोलते हैं। अब इससे ही पता चल रहा है, अनेकार्थक से ही पता चल रहा है हमें कि क्या होता है। जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं, या उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पहला है अक्षर। अक्षर का हो गया वर्ण, ब्रह्मा, शिव। ऐसे ही पत्र है शब्द पत्ता, चिट्ठी, संख। बेटा अब इसमें क्या होता है कि अनेकार्थक एक तो क्या होता है, हम अपनी बातचीत में जो हम बातचीत करते हैं आपस में, उसमें निपुणता या मार्मिकता लाने के लिए भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। या आपने देखा होगा कभी कभी नेता लोग जब भाषण देते हैं, मंच से आगे से बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी एक शब्द के लेते हैं, अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जनता क्या करती है, उन्हीं शब्दों का अनेक अर्थ निकालकर अपना मनचाहा अर्थ निकालकर खुश हो जाती है। तो अब बेटा इसके लिए रहीम ने एक दोहा भी बताया है। क्या कहा है? कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग, वा पाए बोराय। अब इसमें एक कनक का अर्थ होता है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है। अब कनक मीन्स क्या हुआ? अब इसमें बताया कि कनक, और एक का सोना कहा, दूसरे का धतूरा। तो धतूरे से तो क्या होता है, इंसान खाकर बोरा जाता है या पगला जाता है, लेकिन सोना अगर किसी इंसान को मिल जाता है तो उसको पाने से ही वो क्या हो जाता है, पगला जाता है या बोरा। हमारा शब्द भंडार का तीसरा भाग, वाक्यांश के लिए एक शब्द, या हम कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब ये क्या है? इसमें वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश के लिए शीर्षक का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। या हम कह सकते हैं पदबंधों तथा वाक्यांशों के लिए प्रायः एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे लेखन में संक्षिप्तता आती है तथा वाक्य अधिक प्रभावशाली लगते हैं। बेटा इस भाषा में क्या होता है, शब्द भंडार वाक्यांश के लिए एक शब्द में, कि हम किसी बात को छोटा सा, बहुत अधिक न कहकर कम शब्दों में जब कहते हैं तो वो क्या कहलाता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द, और उससे भाषा में क्या, भाषा प्रभावशाली भी बनती है। अब जैसे क्या है, इसमें उदाहरण दिया, जिसे जीता न जा सके। अब इतना लंबा हम इस वाक्य को न कहकर छोटा सा इसके लिए हमने शब्द कहा अजय। अब और भी हैं, जिसके समान संसार में कोई दूसरा न हो, उससे हम क्या कहेंगे? अद्वितीय। अब बेटा इसका अगला पाठ है शब्द भंडार का, अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जो एक समान अर्थ देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अब इसको हम और भी अगर परिभाषित करें तो कह सकते हैं वे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान हो तथा जो क्या करें? व्यंजक हो। व्यंजक में किसी वस्तु को या किसी बात को व्यक्त करने वाले हों, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि। अग्नि हमारा शब्द है, इसके लिए इसी के समान क्या है? अगर हम अग्नि न कहकर आग कह लें तब भी क्या है?
इसी यही अर्थ हो गया, इसी का समान, इसी जैसा हो गया। और अनल माने भी आग या अग्नि, पावक माने भी आग या अग्नि। ऐसे बेटा और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप देखेंगे अपनी बुक में। अंधकार, अंधकार, तम, तिमिर और अंधेरा। अब है इसका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। किसका? शब्द भंडार का। अब श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द सुनने में समान लगते हैं परंतु अर्थ में भिन्नता लाते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे परिणाम, परिणाम का मीन्स क्या हो गया? नतीजा। परिमाण माने मात्रा। हालांकि सुनने में दोनों कैसे एक समान लग रहे हैं लेकिन अर्थ क्या है उनका अलग अलग है। ऐसे ही शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जो सुनने तथा पढ़ने में समान प्रतीत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अगला भाग है शब्द भंडार का च। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो देखने में एक दूसरे के पर्याय लगते हैं परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है, ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं या एकार्थक शब्द कहते हैं। अब बेटा जैसे क्या होता है, सभी पर्यायवाची शब्दों के एक समान अर्थ नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें सूक्ष्म भेद होता है। केवल कुछ ही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर हो सकता है, हम ऐसा भी इसमें कह सकते हैं। अब या आप लेकिन इसको जान लीजिए आप यहाँ पे, ऐसे शब्द जो देखने में एक दूसरे के पर्याय लगते हैं परंतु उनके अर्थ में क्या होता है? अंतर होता है, तो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहा? अमूल्य। ये पहला शब्द मैंने कहा अमूल्य और दूसरा कहा बहुमूल्य। अब अमूल्य का अर्थ हो गया जिसका मूल्यांकन न किया जा सके, ठीक है, उसे क्या कहा हमने? अमूल्य कहा। ताजमहल देश की अमूल्य संपदा है। अमूल्य का तो ये जबकि सुनने में क्या लग रहे हैं? एक से लग रहे हैं, अमूल्य और बहुमूल्य। अब दूसरा है बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो। अब जैसे तुम्हारे घर का फर्नीचर बहुमूल्य है। अब बेटा अमूल्य में तो क्या कहा हमने? जिसका कोई मूल्य न हो, जो अमूल्य है, जिसका कि हम कोई मूल्य नहीं चुका सकते हैं, उसे हमने अमूल्य कहा। और बहुमूल्य जो बहुत क्या हो? कीमती हो। तो बेटा आज हमने शब्द भंडार जो आपके व्याकरण का पाठ्यपुस्तक का पाठ 6 था, इसमें हमने अनेक शब्दों के बारे में जाना और उनके बारे में भी देखा हमने कि कितने शब्दों से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा अब हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।